अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी कहाँ रह रहा हूँ, कल तो निकाल दिए हैं, मेरा मोबाइल भी छीने। डराने धमकाने का काम तो वो शुरू से ही करते रहे हैं और शायद गलत तरीके से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट को अपने नाम पे करने की कोशिश किया है उन्होंने। टीएस छत्री के बेटे हैं हरमीत, इतने बड़े अधिकारी जिन्होंने इतना लंबा सेवा दिया भिलाई को, भिलाई के लिए काम किया। जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी, फ्लैट था जॉन टाउन जिनवानी में, उसको हड़पा, उसके पूरे पेपर हड़पे। अकाउंट है, इसको मैंने अभी बाइक लेके दी है, उसको पैसा मैं देता हूँ, सारा कुछ देता हूँ, जो इसका अधिकार हक है। उनका दर्ज सर्टिफिकेट, उनके अकाउंट सब कुछ हड़प लिया, यहाँ तक कि मेरे भी अकाउंट को दबा के बैठ गया वो इंसान। कल घर से एएसआई को फ़ोन करके जब वो गया है तो एएसआई को बहुत कुछ बोला गया उन्होंने गलत मेरे बारे में कि मेंटल विक्षिप्त है, मेरे को जान से मारूंगा, ये सब खतरे दे रहा है। मेरा मोबाइल के लिए थाने वालों को झूठ बोला गया है। कुछ होता है, गलतियाँ होती हैं, मानता हूँ, कुछ गलत हो जाता है। क्या आपके पति जो है वो विक्षिप्त है या थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं, जैसा आरोप उनके चाचा लगा रहे हैं? हमें धमकियाँ दे रहा है कि ख़त्म करवाऊँगा, ये कराऊँगा, और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो उस आदमी ने मोबाइल छीन लिया। उनको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि उनके पापा अब उनके साथ नहीं है। उसका कोई मकान लेके मैं चला, कोई भाग तो नहीं गया हूँ, मकान वहीं खड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है। जो आयुष्मान कार्ड होता है, उसके आयुष्मान के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। मतलब पहुंच वाले हैं, लेकिन काम भी उनके गड़बड़ है। तो अभी जो आप इंसिडेंट बोल रहे हैं कि वो घर में तमाशा किया, आपने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया, क्या वो वीडियो आप उपलब्ध करा सकते हैं हमें? ताकि तो अब इस मसले पर आप क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के पास आप गए? पुलिस वालों के पास भी गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेरे को सपोर्ट नहीं हुई, उल्टा मेरे को ही धमका रहे थे। वो माइंड जो है थोड़ा सही नहीं है और इन्होंने कई बार अपने पापा पे हमला वगैरह किया। उनका कोई दोस्त है सेक्टर 4 में, तो उसकी तरफ से भी मेरे को दबाव दिए कि तू बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तेरे को घर में नहीं घुसने देंगे। सर, पर उनकी वाइफ से भी कल हमने बात की, उनकी वाइफ कह रही है कि वो विक्षिप्त नहीं है, मेंटली अनस्टेबल नहीं है। क्या आपके पति जो है वो विक्षिप्त है या थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं, जैसा आरोप उनके चाचा लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो नॉर्मल है। आप उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आई हो, आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। और मैंने रात को भिलाई 3 के उसमें स्टेशन में काटा हूँ। टीएस छत्री जी, उनकी प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया और उन्हें घर से आपने निकाल दिया है। न्यायालय जाने के लिए अभी हरमीत जी के पास इतने पैसे नहीं हैं, ना उनके पास रहने का ठिकाना है, ना कोई कमाई का जरिया। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाली हूँ और एक बहुत ही दुखद घटना लेकर भी सामने आई हूँ। अमूमन जब माता पिता की मौत हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी किसके नाम होती है? बच्चों के नाम, अगर उनके बच्चे हों। अगर वसीयत में किसी और का नाम लिखा हो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर वसीयत नहीं बनी हो तो जो अपना कानून है, भारतीय कानून, वो यही कहता है कि जो उत्तराधिकारी होगा माता या पिता का, अगर दोनों नहीं रहे उसके बाद, वो उनके बच्चे होंगे। एक ऐसा ही मामला भिलाई से सामने आया है, जहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व डीजीएम रह चुके टीएस छत्री, उनके जो बेटे हैं वो इन दिनों दर भटकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 2024 में टीएस छत्री की मौत हो चुकी है। इतने बड़े अधिकारी रहे हैं वो, लंबे समय तक उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट में अपनी सेवा दी है, लेकिन आज उनके बेटे दर ठोकरे खाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके जो चाचा हैं, और यानी यूँ कहे जो टीएस छत्री के भाई हैं, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके बेटे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अपने चाचा पर। और इसी गंभीर विषय को लेकर आज सीजी भास्कर के पास पहुंचे न्याय की मांग को लेकर। तो चलिए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत है आपको, अपने चाचा से क्या कुछ हुआ? नमस्ते, मेरा नाम हरमीत सिंह है और जो मेरे चाचा का नाम डॉक्टर परमजीत सिंह है और मेरे पापा का नाम टीएस छत्री है। और मेरे चाचा ने मेरे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया है। जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी, फ्लैट था जॉन टाउन जिनवानी में, उसको हड़पा, उसके पूरे पेपर हड़पे और उनकी जितनी फाइल थी, उनका दर्ज सर्टिफिकेट, उनके अकाउंट सब कुछ हड़प लिया, यहाँ तक कि मेरे भी अकाउंट को दबा के बैठ गया वो इंसान। और मेरे को कल
मेरे को बहुत दिन से मेंटल टॉर्चरिंग दे रहा है, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, मेरे को जान से मारूंगा, ये सब खतरे दे रहा है। और क्या बोलता है कल मेरे को घर से निकाला है, पुलिस में कंप्लेंट किया हूँ तो पुलिस वाले भी मेरा सहयोग नहीं दिए हैं, वो भी उनके पक्ष में गए हैं, उनको भी उल्टा पुल्टा मेरे बारे में बोला गया है। और 2-3 ब्रोकरों को भी फ्लैट के लिए करके रखा है। और फ्लैट के लिए एक फ्रॉड और किया गया है कि बोलता है कि वो गिरवी रखाया है, मैं लोगों को लाऊंगा सामने, ऐसा कर दूंगा, गिरवी है वो, तुम लोग दो नहीं तो फिर मैं बेच के दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है वो फ्लैट में। यहाँ तक इतने बड़े अधिकारी थे मेरे पापा TS छत्री, वो अपनी मेहनत से ही BSP में रहते हुए में अपना पोल्ट्री फार्म हाउस बनवाए, यहाँ तक कि हमारा बड़ा बंगला भी वही बनवाए, मेरे रेस्टोरेंट और ऑटो केयर भी वो बनवाए, सब कुछ उनकी बदौलत। ये चौहान टाउन का फ्लैट भी उन्होंने अपनी दम पे लिया। और तो आज जो आपके पापा ने जो भी प्रॉपर्टीज बनाई थी वो सब उस में से सबको वो आपके सब चाचा ने वो हड़प लिया वो है। सब में उनकी नज़र थी। उसमें से ये फ्लैट जो था, ये फ्लैट में मैं पापा के साथ रह रहा था अभी, और पापा की सडनली डेथ हो गई। तो उसमें आके जब बॉडी नीचे उतार रहे थे तो पुलिस वालों के सामने में करके फुसलाया कि मैं लेके जाऊंगा, मैं केयर करूंगा, उसका साइन लिखा हुआ है वहाँ, लेकिन मैंने नहीं देखा, मैं थोड़ा दूर में था उस समय। और उनके सामने में मैं हल्ला मचा के चाबी, उस पापा का सोना ये तो ले लिया, और घर जाके वो मेरे से सब छीन लिया। अच्छा, तो आप आपके पिता और बोलता है कि तेरा कोई हक नहीं है किसी भी चीज़ में। और अभी मैं जो फ्लैट का सामान था जितना भी था वो भी उसने कब्जे में ले लिया है। अच्छा, तो आपके पिता के निधन के बाद आप अपने चाचा के साथ रह रहे थे? वो उसी दिन वो ले गया पुलिस के उसमें करके, मेरे को कस्टडी पे करवा कर। तो उन और मेरी वाइफ भी आई थी वहाँ, मेरी वाइफ मेरे को बोल भी रही थी, और मेरा पूरा ध्यान पापा की बॉडी को करके था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया था उस चीज़ का उस दिन। कल रात को क्या घटना घटी? आप रेलवे स्टेशन पे सोने को मजबूर हो गए थे, ऐसा आप बैक ऑफ द कैमरा आपने बताया था। क्या हुआ है कल एक्चुअली? मैंने कल थाने में रिपोर्ट करी। थाने में रिपोर्ट करने के बाद में जब मैं थाने वालों ने उनका नंबर लिया मुझसे, और मैंने कहा थाने में नंबर भी दिया उनका, तो मैंने बोला कि सर मेरा मोबाइल दिलवाइए उनसे, और थोड़ा वो कर रहे हैं। तो आपका मोबाइल क्यों छीन लिया गया? मेरा मोबाइल के लिए थाने वालों को झूठ झूठ बोला गया है। कुछ होता है, गलतियाँ होती हैं, मानता हूँ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन मैं अपनी वाइफ से, जो मेरी वाइफ से डाइवोर्स चल रहा था थोड़े दिन पहले, वो निरस्त हुआ, और हम लोग का वापस मैटर का साथ रहने का वो हो रहा था। और मैं कॉल में बात नहीं कर रहा था, कॉल में भी बात 15 जुलाई को 2024 से इस आदमी ने बंद करवाई कि तू बिल्कुल उससे बात नहीं करेगा। अच्छा, तो मतलब आप अपनी पत्नी से बात कर रहे थे इसलिए आपका मोबाइल फोन आपके वो भी चाचा मैसेज ने में बात किया ना, इसलिए अपने चुपचाप, इन्होंने तो बंद करवाया था, मैं चुपचाप से मैसेज में ही बात कर रहा था कि हमारा सॉर्ट आउट हो गया है, अब वापस रहना है, भले ही थोड़ा आपको दूर है। कल घर से क्यों निकाला? कल घर से ASI को फ़ोन करके जब वो गया है तो ASI को बहुत कुछ बोला गया उन्होंने, गलत मेरे बारे में, कि मेंटल विक्षिप्त है। वो जो बात है वो मेरे पापा ने उस पहले लिखवाई थी, क्योंकि उनकी हालत भी ठीक नहीं थी उस समय, क्योंकि हम लोग का आपस में बेटे बाप का बहस होती थी, तो उस चीज़ को भी लेके वो बैठा है। और ASI को बोलता है कि सर मैं कल 11 बजे आऊँगा, और भी बहुत कुछ आपको बताना है। तो अब इस मसले पर आप क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के पास आप गए? पुलिस वालों के पास भी गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं हुई, उल्टा मेरे को ही धमका रहे थे वो। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? और यही बोले कि पहले बार में जब रिपोर्ट दिया तो वो बोलते हैं कि सीधा न्यायालय जाओ, और जब मैं दूसरी बार, जब पहली बार घर गया रिपोर्ट करके, तब जब गेट में खड़े थे तो मेरे को अंदर आने नहीं दिए। उनका कोई दोस्त है सेक्टर 4 में, तो उसकी तरफ से भी मेरे को दबाव दिए कि तू बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तेरे को घर में नहीं घुसने देंगे, ऐसे करके बोला गया। और फिर मैं वापस थाने गया, अच्छा, तो वापस थाने आया, तो थाने में एक सर बैठे थे सामने, उनको बताया तो वो मेरे को एक ही पॉइंट पे बोले कि तो अपने घर चले जाओ, फ्लैट में, कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ताला खोलो और जाओ। अब तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी कहाँ रह रहा हूँ, कल तो निकाल दिए हैं, मेरा मोबाइल भी छीने,
आपके पास अभी कुछ नहीं कुछ नहीं है, ना तो ये मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था, वो तो आज सवेरे यहाँ खाया हूँ खाना। अच्छा, और स्टेशन राम रसोई में आपने खाना खाया? जी, और मैंने रात को भिलाई 3 के उसमें स्टेशन में काटा हूँ। आपके चाचा के बारे में बताइए, कौन है वो, क्या करते हैं? वो 2 तरीके से, एक डिजिटल मार्केटिंग वाले भी काम करते हैं और एक हैं अपना जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके आयुष्मान के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो अच्छा, मतलब पहुंच वाले हैं लेकिन काम भी उनके गड़बड़ है। तो कभी आपके चाचा या उनके परिवार वालों ने आपके साथ मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम अभी कुछ टाइम से तो हो ही रहा है। मारते हैं आपको? अभी कुछ टाइम से तो मारपीट तो कल करने की कोशिश की गई थी, दरवाज़ा बंद था तो इसलिए मैं बच गया। हाँ। कल कोशिश कर रहे थे वो, जब मैं गया हूँ तब। और जो उनकी वाइफ है वो पहले से ही मेरे से लड़ाई में ही है। तो मतलब कुछ टाइम जब मैं स्टार्टिंग में था ना, शुरू में, तब माँ बेटे का जैसा वो था। लेकिन उसके बाद में थोड़ा हम लोग नांदेड़ साइड भी गए तो वहाँ पे जाके झगड़ा कर दी मेरे से। बाकी चाचा मेरे यहीं थे तो, और उनका तब से ही चले जा रहा है मुझसे। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 38। अच्छा, तो आपकी बीवी और आपकी जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं? वो अभी अपने घर में मुड़ी पार गाँव में है। मायके में है अभी? वो भी मेरी वाइफ भी मेरी ही बराबर एज की है। अच्छा, तो मैं दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो वो हरमीत जी भी हैं, परेशान है बहुत, यही क्योंकि हम बेटा बहू हैं, हमें हक मिलना चाहिए। तो वो आदमी हमारा हक दबा रहा है, हमें धमकियाँ दे रहा है कि ख़त्म करवाऊँगा, ये कराऊँगा, ऐसे सब उल्ट पटांग तरीके से। मेरे केस को दोबारा स्टार्ट कराने की कोशिश थी, वो तो मैं रुकवाया सब। और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो उस आदमी ने मोबाइल छीन लिया। उसकी वाइफ आके बोलती है कि उसका नंबर हटवाओ। वो पकड़े थे मेरा फ़ोन को ज़बरदस्ती में मेरे सामने में करके कि उसका नंबर हटवाओ, उसकी चैटें हटवाओ, उसका फ़ोटोएँ हटवाओ। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, मैं शासन प्रशासन से? सारी जो भी अधिकारी हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हमें हमारा हक दिया जाए, दिलवाए आप। क्योंकि जो भी मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी, मेरे पापा की एफडी, कैश, गाड़ियाँ, उनके पेपर्स, फ्लैट के पेपर्स। कितनी कार्स थी? 2 कारें थी, उसमें से दोनों, एक तो वहीं स्क्रैप में खड़ी है और एक है अभी अच्छी खासी खड़ी है। और क्या बोलते हैं, सोना वगैरह कितना तोला रहा होगा? सोना का उतना नहीं है जो पहने थे हाथ में। अच्छा, और प्रॉपर्टीज कितनी होंगी? प्रॉपर्टियाँ सारी पहले की तो चली गई हाथ से, सिर्फ एक ये फ्लैट बचा था हमारा जो मेरे नाम पे होना था, और मेरे नाम पे हो के भी उसने फ्रॉड काम कराया है। हम दोनों पति पत्नी जो हैं, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए अभी। और मेरे पास अभी बिल्कुल कहीं रहने की जगह नहीं है। अभी ये हो जाए कि एक अधिकारी सारे हमारी सपोर्ट भी दें और मेरे को कहीं पे रहने का, थोड़ा सा काम का और कुछ इंतज़ाम हो जाए अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल हो गया हूँ। और मेरे को तो वो तो अभी खैर दूर है, लेकिन हम दोनों को जान से खतरा है। तो ये थे टीएस छत्री के बेटे हरमीत जी, जो कि साफ तौर पर अपने सगे चाचा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है। थाने में बोल रहे हैं, जब एएसआई की बात हुई है तो बोलते हैं वो तो मेरा बेटा है। मैं बेटा नहीं है, वो समाज के सामने में बनाया गया है सिर्फ प्रॉपर्टियों के चक्करों में। इस मसले पर हम हरमीत जी की वाइफ जो है निकिता कौर, उनसे भी बातचीत करते हैं, सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रही हैं। तो अभी हमारे साथ कॉल पर निकिता कौर हैं, जो कि हरमीत जी की धर्मपत्नी है। उनसे हम बातचीत करते हैं इस विषय पे। निकिता जी, आपके जो पति हैं उन्होंने अपने सगे चाचा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रॉपर्टी को उन्होंने फ्रॉड तरीके से हड़प लिया और साथ ही आप कह रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगी? जी हाँ, वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और मेरे को यह मैसेज भी आया था कुछ दिन पहले कि मेरे को हरमीत ने ही बताया कि वो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने प्रॉपर्टी का लालच उनको शुरू से था, जब हमारे ससुर जी थे तभी से। और जिस दिन उनका फ्यूनरल था उस दिन भी वो बहुत सीन क्रिएट किए हैं। सोना छीनने से लेके, गाड़ी छीनने से लेके, डॉक्यूमेंट को अंदर लॉकर में डालने से लेके बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया है। और
डराने धमकाने का काम तो वो शुरू से ही करते रहे हैं, और शायद गलत तरीके से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट को अपने नाम पे करने की कोशिश किया है उन्होंने। वो आपके पति को विक्षिप्त बता रहे हैं इसी आधार पर वो प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। क्या आपके पति जो है वो विक्षिप्त है या थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं, जैसा आरोप उनके चाचा लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो नॉर्मल है। आप उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, वो आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। ये हर एक इंसान की साइकोलॉजी होती है। अगर आप गलत तरीके से बात करोगे, सामने वाले का रिस्पॉन्ड भी वैसा ही मिलता है, तो वो भी वैसे ही है। अगर वो उनसे गलत तरीके से पेश आते हैं तो वो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो निकिता जी, अभी तो आपके पति को घर से निकाल दिया गया, उनके पास फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप लोग आगे नहीं आ रहे उनकी मदद करने के लिए? मैम, मैं बहुत समय से मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा था कोई भी, ना मेरे हस्बैंड भी नहीं कर रहे थे, तो मैं जैसे भी अपनी बेटी को मैंने संभाला है, और मैं बहुत अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ आज भी। हेलो। हाँ। तो मैम, मैं अभी एक जिम्मेदारी और नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो उन्होंने खुद से उनको देकर आया, वो उनको खुद से लेना भी चाहिए मेरे हिसाब से। उनको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि उनके पापा अब उनके साथ नहीं है। और मैं कुछ समय से भी बीमार चल रही हूँ, और मैं अभी नहीं आ पाई वहाँ, इसलिए। चलिए, कोई नहीं, हम समझते हैं आप चाहते हैं कि आपके पति इस लड़ाई को अकेले लड़े और अपना जो भी हक है वो ले पाएँ। बिल्कुल। चलिए, ठीक है निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीजी भास्कर के साथ बातचीत करने के लिए। तो हरमीत जी की पत्नी निकिता कौर से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी साफ तौर पर अपने चाचा ससुर पर आरोप लगाया और कहा कि उनकी शुरू से ही नज़र प्रॉपर्टी पर थी। टीएस छत्री के बेटे हैं हरमीत, इतने बड़े अधिकारी जिन्होंने इतना लंबा सेवा दिया, भिलाई के लिए काम किया। आज उनके बेटे फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, ये वो खुद आरोप लगा रहे हैं, और ये फ्रॉड करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सगे चाचा हैं। पुलिस के पास ये जा चुके हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये एक पारिवारिक मामला है तो आप न्यायालय जाइए। लेकिन न्यायालय जाने के लिए अभी हरमीत जी के पास इतने पैसे नहीं हैं, ना उनके पास रहने का ठिकाना है, ना कोई कमाई का जरिया, ना ही अभी उनके पास जो सबसे ज़रूरी होता है मोबाइल फ़ोन, वो भी नहीं है। राम रसोई अभी पास में मौजूद है, वहाँ पर इन्होंने अभी खाना खाया। रात का जो वक्त था इन्होंने स्टेशन में गुजारा, तो इनकी हालत आप समझ सकते हैं। ये बस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनके परिवार में और ज़्यादा कोई बचा नहीं है। इनकी पत्नी कह रही है कि ये लड़ाई उन्हें अकेले लड़ना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हरमीत जी की मदद करना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं और हरमीत जी की मदद कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त और देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हरमीत सिंह के दुख, दर्द, पीड़ा और साथ ही साथ उनके चाचा पर लगाए गए आरोपों को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बारी है डॉक्टर परमजीत सिंह से उनका वर्जन सुनने की, यानी कि वो इन आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आपके जो भतीजे हैं हरमीत सिंह, उन्होंने कल पुलिस में गए थे और साथ ही साथ मीडिया में भी आए थे। उनकी कुछ शिकायतें थी और उन्होंने आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उसी विषय में ना आपकी छोटी सी टेलीफोनिक बाइट लेनी है। जी। हाँ, क्या है उनका तो साफ कहना है कि आपने, जो उनके पिता हैं टीएस छत्री जी, उनकी प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया और उन्हें घर से आपने निकाल दिया है। तो क्या ये आरोप सही है? वो जो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, गलत है। ये मेरा बेटा है, ठीक है ना, भतीजा, ठीक है। और ये जो है ना, इनका क्या है, अपना इनका माइंड जो है थोड़ा सही नहीं है, और इन्होंने कई बार अपने पापा पे हमला वगैरह किया और उनको जान से मारने की कोशिश की। इनकी उसमें थाने में रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज हुई, और ये उनका सामान भी चोरी करके बेच देते थे। तो ये अपने पापा डर के मारे को अपने घर से दूर रखते थे। इनकी वाइफ का तलाक चल रहा था करीब 3 साल से जी। और उसके बाद में जो है ना, इनका आपसी मतलब क्या बोलना चाहिए कि वो राजीनामे से तलाक ले रहे थे। तो 3 बार इनकी काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग होने के बाद में आपका जैसा जब डिसीजन देने वाले थे तो उसका पापा की डेथ हो गई। तो डेथ होने के समय में जो है अपना क्या बोलते, ये फिर उन्होंने उनकी मिसेस आना बंद कर दी काउंसलिंग में। तो मैं इनको लेके जाता था और पूरे समाज के सामने मैं इनको बेटा बनाया। मैं नहीं पाला इसको, इनके पापा ने 3 मैरिज की थी, ठीक है ना।
और दूसरा क्या है कि इनकी जो मदर है ना, मम्मी, हेलो, जी 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 जो सेकंड जो मदर इनकी थी, तो उन्होंने इनके पापा से डाइवोर्स ले लिया था। जी। तो वो क्या, जो भी बिजनेस में पैसा से लगाया था, हम लोग की कंबाइंड फैमिली थी, ठीक है ना, लगवाया था, तो इनके पापा कर्ज में थे, तो पैसा वगैरह इनको लेके दिया था। तो इनकी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। अभी क्या है कि इनकी मिसेज बोलती कि मेरे को तलाक नहीं लेना है, ठीक है, तो मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको पति पत्नी है तो जो है, परमीत जैसे जी, प्रॉब्लम ये कि वो कह रहे हैं कि आपने उनको परसों घर से निकाल दिया, वो रात भर रेलवे स्टेशन में थे, खाने पीने का भी कुछ नहीं था। मेरी बात सुनिए जी। ये परसों जाके ये गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे थे। मेरा बेटा है 2 साल से मेरे पास रहा है, मेरे साथ सोता था मेरे बेड में, ठीक है ना, और उसकी गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे 2 साल से, अपना लोड करके रखा फोन में, ब्लू ब्लू मूवी बोलते हैं। मैं मना कर रहा हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनकी बहनें, ठीक है। तो उसके बाद मैं उस फोन को डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद में ये फोन अपना लेके चला गया, और ले आने के बाद मैं भी अपने काम वाम करके आया, तो ये जाके थाने में रिपोर्ट कर दिया भिलाई 3 में। तो वहां से मुझे फोन आया, ठीक है, और आके हम लोग खाना खा रहे थे पूरी फैमिली, इसने जोर से दरवाजे में आके ना बाइक टकराई, लात मारी, सारा कुछ इसने किया, और आके चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले में, और उसके बाद में पूरे वहाँ लड़के क्रिमिनल इकट्ठे करके मेरे को मारने के लिए पूरी धमकी वमकी, तो मेरे पास वीडियो कैमरे रह गए, सारा रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में ये खुद चले गए, ठीक है। मैं बोला देखो भाई, अब तुम्हारा पति हो गया, मैं आज रात को मैं नहीं घुसने दूंगा। तुम थाने से मेरे को फोन करवा रहे हो रात को 10 बजे, हाँ आप आइए, आपको कोई प्रॉब्लम, मेरा बेटा है ये, तो पहले भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो और वो बात जो रहा- आरोप बात- लगा रहे हैं परमीत जी, ये कि उनकी जो पापा की प्रॉपर्टीज थी, उनका कोई फ्लैट था चौहान टाउन में, उस पर आपने कब्जा कर लिया है, जिन पर नहीं, उनका हक होना चाहिए। देखिए प्लाट था नहीं, वो मॉर्गेज है। वो जो प्लाट है ना, इनके पापा ने काफी जो कर्जा वर्जा लिया था, क्योंकि जब इनका हुआ था ना डाइवोर्स, जो हुआ इनका जज साहब से, जब इनका मिलने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, एलुमनी। जजमेंट अच्छा। जब मिलने वाला था ना पति पत्नी को, इनके पापा की मम्मी को, दोनों को, तो उस वक्त इनका जो पापा का प्लाट था, जो मेन मकान था, वो रिसाली में है, वो करीब 4 करोड़ का है। उसमें पैसा लगाया था लोगों ने, मैंने लगवाया था, मेरा प्रॉपर्टी का काम था। तो हम लोग जाके जज साहब के सामने खड़े हुए थे कि आप ये प्रॉपर्टी उनकी मम्मी को दे रहे हो अलग अलग करके, तो हम लोग पैसा कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो बकायदा जज साहब ने वहाँ पे लिखा हुआ, उनके पास ही होगा, कि पूरा कर्जे में डूब के, ठीक है, वो मकान उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया 4 करोड़ का, और ये जो फ्लैट था ना, ये हमने दिलवाया, अच्छा। उनकी भाभी को हक के हक करके, ठीक है। मतलब आप इन आरोपों को निराधार मानते हैं, ये आरोप गलत है? बिल्कुल नहीं, वो मॉर्गेज रखा हुआ है, वो बेच के पैसा देना है, ठीक है ना, जो भी करके उनके चेक्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ पैसा मैंने भी दिया जो उनका कर्जा देना था, ठीक है। और लास्ट टाइम में 3 तारीख को उनकी डेथ हुई है, 9 तारीख को, हाँ। और ये अपने पापा को मार के गया है, पूरे वीडियो कैमरे लगे थे, ठीक है। और उसके बाद 9 तारीख को डेथ हुई, 14 तारीख को इसने देख के फोन में भी नहीं है, पूरी लाश सड़ गई, सारा कुछ हो गया, मेरे ब्रदर थे। अभी जो आप इंसिडेंट बोल रहे हैं कि वो घर में तमाशा, क्या आपने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया, क्या वो वीडियो आप उपलब्ध करा सकते हैं हमें, ताकि हम लोग ये न्यूज़ चैनल में ये चीज़ को भी दिखा पाएं? मैं तो खुद ही नहीं देखा मैडम, अभी बोले तो जाके देखूंगा, कैमरे ऑन से होंगे, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा कैमरा लगा हुआ है, मैं तो देखूंगा, मेरा बेटा, मैं सिर्फ रात के लिए इसको मैं बोला। और दूसरी चीज, कोई प्रॉब्लम तो सुबह मॉर्निंग में आ जाओ, तुम रात में रह रहे हो, सारा कुछ रह रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, वो चीज, हाँ जी, ठीक है सर, मैं समझ गई। क्या है कि दोनों पक्षों का वीडियो बनाना जरूरी होता है, उन्होंने तो आरोप लगाया, इसलिए हमने आपका भी पक्ष ले लिया है। मेरा वो दुश्मन नहीं है, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरी बात को सुन लीजिए। इसका मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, इसको मैंने अभी बाइक लेके दी है, उसको पैसा मैं देता हूँ, सारा कुछ देता हूँ, जो इसका अधिकार हक है, और सारी जिंदगी के लिए इसको मैंने बेटा बनाया, इसके पापा मुझे बोल के गए, ठीक है। और कोई भी मीडिया, कोई भी पुलिस, अगर कोई भी आता है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सर, पर उनकी वाइफ से भी कल हमने बात की, उनकी वाइफ कह रही है कि वो विषिप्त नहीं है, मेंटली अनस्टेबल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, सुन लीजिए, ये इनके पापा का, इनका लिखा हुआ सारा 14, 15 पन्ने की कई स्टेटमेंट है, ठीक है, जो मेरे को मिली। पापा भी बोलते हैं, शुरू से बचपन से मैंने ही पाला है, ठीक है। मैं आपको कोई विक्षिप्त बोल के या इस टाइप का करके मेरे कोई मतलब नहीं, क्या समझे, बात को समझ रहे हैं, और आप बात करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, और जहाँ पर भी पुलिस, उसका कोई मकान लेके मैं चला, कोई भाग तो नहीं गया हूँ, मकान वहीं खड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है, मतलब जहाँ उनके पापा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई व्यक्ति, मेरी बात तो सुनिए, हेलो जी जी सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं से लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखता है, ठीक है, और वो बंदा मर जाता है, तो जिससे लोन लिया है वो बंदा क्या उसको दे देगा क्या, उनके बच्चों को या किसी को दे देगा क्या? इन्होंने गारंटी लिया, जो लिया तो अपना वसूल करेगा, कोई भी करेगा, वो तो पूरे प्रॉपर्टी प्रूफ सब होता है ना जी। ठीक है सर, मैं समझ गई।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर परमजीत सिंह इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरमीत सिंह उनका भतीजा नहीं बल्कि बेटा है, बेटे की तरह वो उसे पालते और पोसते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरमीत बार बार यही कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके चाचा ने उनके पिता की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से हड़प ली है। अब गलत क्या है, सही क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बस हम यही कहेंगे कि जो भी मामला हो उस पर पुलिस एक्शन ले, जांच करे और जो भी सही हो उसे न्याय मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को सुनने के बाद? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और साथ ही ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।